दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज डेट कौन सी यार? आज है डेट है 30 दिसंबर का के दिन ना है, कुछ तो बोलो। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 30 दिसंबर और मार्केट में आज अपना सेलिंग करने का प्लान है, तो जल्दी से मार्केट को देख लेते हैं बिना कोई टाइम गवाए। आज मेरे पास कैपिटल है, याद आप लोग देख रहे ना, देखो इसमें कोई वो नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। भाई एक बंदा बोल के चला गया कि तुम वीडियो पे ट्रेडिंग नहीं की, मतलब लॉस हो गया इसलिए वीडियो डाला। चलो ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट को देख लेते हैं। बहुत हो गया, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखो मार्केट में पहला कैंडल रेड आ चुका है, यहाँ पर रेड कैंडल। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। गैप डाउन हुआ था छोटा मोटा और पहला ही कैंडल रेड नजर आ रहा है और मेरा यहाँ पे सेलिंग का प्लान है। अब मैं काम की बात बता रहा हूँ। अगर मान लो अगर मैंने बोला था ना कि बाइंग करेंगे इसके ऊपर, तो अगर मान लो कि यहाँ पर जो बायर अगर बैठा होता तगड़ा, ऑपरेटर ने बाई किया होता यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मार्केट में क्या होना चाहिए था? मार्केट में होना चाहिए था बड़ा सा गैप अप। अगर बड़ा सा गैप अप होता तो बाई करने में सही था। मानता हूँ कि सपोर्ट के आसपास है मार्केट, आपको एक सपोर्ट दिखेगा पुराना वाला ही वाला, लेकिन मार्केट जब गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे ही आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट को सेलिंग में जाने का प्लान है मार्केट का। मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला, तो मार्केट ऐसे में छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बना सकता है, लेकिन सेलिंग में जाने का ज़्यादा प्लान रहेगा। यहाँ पर हम सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। मैं तो सोच रहा था थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा यहाँ पे, फिर सेल करूँगा मैं, लेकिन जिस तरह शायद मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरे लोग भी वेट कर रहे हो, मार्केट नहीं जा पा रहा है, मतलब ऊपर साइड रिट्रेसमेंट नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट में फिर सेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक सपोर्ट है अच्छा खासा, तो हो सकता है इसका ब्रेकडाउन पे अच्छा सेलिंग देखने को मिले। तो बस मैं छोटा सा वेट कर रहा हूँ, किस चीज़ का बताऊँ एक बार के लिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा वेट नहीं करना है मुझे, यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे हुई है, ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे बनाया, लेकिन मार्केट काम भी नहीं कर पा रहा है। ये देख रहे हो, मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आता जा रहा है, तो ये ऊपर जाने के लक्षण तो नहीं लग रहे। और देखो चल ही रहा है, तो सेल कर लेते हैं फटाफट जल्दी से मार्केट में। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई है सेल साइड की। यहाँ पर देखो मैं 58,800 की पुट ली है मैंने यहाँ पे। वैसे तो मेरा सेलिंग का प्लान था, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, मतलब मार्केट गिरता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो एक बेस्ट तो सपोर्ट दिख रहा होगा सबको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे कोई ऑपरेटर ने सपोर्ट बनाया था पहले, यहाँ पे कहीं पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे किसी ने अगर बनाया भी था सपोर्ट पहले, किसी ऑपरेटर ने बनाया होगा मान लो एक बार के लिए, तो अगर जब मार्केट में आपने देखा यहाँ पे मार्केट में गैप, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया था लास्ट में, तो मार्केट में गैप डाउन क्यों हुआ? मार्केट में गैप डाउन तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर ऑपरेटर ने बाई किया था तो यहाँ पे गैप अप होना चाहिए था, और बहुत बड़ा गैप अप होना चाहिए, तो मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग आती तो हो सकता है दूसरे लोग सेल करके बेच जाते, प्रॉफिट बना लेते। तो मार्केट में शायद ऑपरेटर ने क्या किया होगा कि मार्केट को डायरेक्टली गिराना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग सोचेंगे रिट्रेसमेंट ना आ जाए, और कुछ लोग अलग सोचेंगे लोग सेल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसलिए मार्केट को इस तरह से डायरेक्ट गिराया जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में प्रॉफिट लॉस कितना रख सकते हैं? देखो अभी जिस तरह का चल रहा है यहाँ पे 200-300 रुपये प्रॉफिट लॉस चल रहा है, और मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब देखो एक बात और है कि हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर जब ब्रेकडाउन हो जाएगा फिर यहाँ पर कौन सेल करेगा और कौन बाई करेगा? ब्रेकडाउन के बाद तो सारे लोग फिर सेल ही करने लग जाएंगे, बाई तो कोई करेगा ही नीचे, कहीं करेगा ही नहीं नीचे। हाँ हो सकता है कि नीचे कोई बाई करने को तैयार ना हो, लेकिन यहाँ पे तो लोग बाई करेंगे ना, तो एक ब्रेकडाउन तो देना पड़ेगा इसको, मुझे ऐसा लगता है। देखो अभी टाइम हुआ है 9:41 और मुझे अच्छा लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। ये 2000 तक भी गया था अभी, ठीक है। अपना लॉस 4 से 5 हज़ार है और प्रॉफिट भी 4 से 5 हज़ार। और यहाँ पे देखो ज़्यादा बाइंग नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे देखो अब निफ्टी में अच्छी बाइंग आ चुकी है, सेंसेक्स में बाइंग आ चुकी है, तो ये तो ऐसे दिख रहा है कि ऊपर ही न चले जाए, कुछ ऐसा लग रहा है इनमें। तो अगर गलत होते हैं मान लो आज के दिन, तो भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे ज़रूरी है, ठीक है। ये ट्रेड या तो गलत हो सही हो, ये ट्रेड मुझे एक डायरेक्शन देने वाली है। अगर गलत भी हो गया ना, तो आगे से मेरी ट्रेड अच्छी जाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि मेरा दिमाग है ना, जो मेरा माइंड सेट है, वो असल में आज की ट्रेड में मुझे लॉस या प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, मतलब साइडवेज नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि इस ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उससे क्या मेरा मेरी जो माइंड सेट था, जो मार्केट से दूर हो चुका था, वो वापस सिंक हो जाएगा। तो सिंक करने के लिए ज़रूरी है, साइड बेज नहीं होना चाहिए बस। कुछ भी होके लॉस भी हो जाए ना, तो मेरा सिंक हो जाएगा दिमाग कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये वाली बात है। और ऊपर से एक बात और है मैं बताऊँ, जो बड़े बड़े सपोर्ट है ना, जो हाई लेवल के सपोर्ट, उस पर मैंने कभी काम किया नहीं है, ना कभी ध्यान दिया है।
तो उस सपोर्ट का पता भी नहीं किस तरह काम करते हैं वो। बस जस्ट मैं तो ऐसा रिस्क ले रहा हूँ कि ये शायद ब्रेक डाउन होना चाहिए इसका, हो सकता है वो सपोर्ट लेते हो रियल में, तो उसका मुझे पता नहीं सही बताऊँ। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है, लॉस हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, प्रॉफिट होगा तो भी अच्छी बात है। अभी देखो लॉस बढ़ ही रहा है, मार्केट ने सुन लिया लगता है 1700 1600। ठीक है वेट ही करेंगे, अच्छी मोमेंटम आ रही है कहाँ निफ्टी में, और सेंसेक्स तो भाई कतई जहर आग लगा रहा है। ठीक है तो वेट करेंगे प्रॉपर एसएल टारगेट का, बीच में तो क्या ही करें। अभी टाइम हुआ है 10 बज गए हैं मार्केट में अभी तो, और अपना देखो लॉस नज़र आ रहा है बहुत अच्छा खासा 3500 के आसपास मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और मार्केट में शायद लगता है मेरी पोजीशन जो मेरी ट्रेड थी वो गलत थी, और यहाँ पर 2 गलतियाँ मुझसे हुई हैं मेजर। उन गलतियों को मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत गलतियाँ हैं जो मुझे मार्केट को पकड़ने में मदद करेंगी। तो यहाँ पर एक गलती बताऊँ मैं गलती क्या हुई है। एक तो गलती हुई कि मार्केट जब नीचे आया ना तो मुझे बता कर नहीं आया। मैं इस चीज़ को असल में 5-6 दिन से लॉस हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग घूम चुका है। कल ट्रेड भी नहीं किया और आज कर रहा हूँ भले ही, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि नीचे क्यों आया, तो मैंने सोचा चलो कर लेते नीचे जा रहा है तो मैं रैंडम सेलर बन गया। यहाँ पे मैं प्रॉपर सेलर नहीं रैंडम सेलर बन गया, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना था सही तरीक़े से तो मुझे बता के जाना था। तो मैं भूल गया कि मैं शायद ट्रेडिंग मुझे आती है या फिर ऐसा कुछ है। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब मान लो मुझे अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो मार्केट में फिर अलग चीज़ होती है। अगर मुझे आती है तो मुझे पता रहना चाहिए ना कि मोमेंटम क्यों आया। अगर मार्केट में ट्रेडिंग आती है तो पता रहना चाहिए, जब पता नहीं है फिर भी ट्रेड कर रहे हो तो मतलब नूब ट्रेडर है। तो इस तरह मैं भी आज के लिए नूब ट्रेडर का जैसे मैंने काम किया यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई। तो मैंने एक अलर्ट लगा दिया यहाँ पे 58,920 के आसपास कि जहाँ से मार्केट में अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर निकलता है तो मैं काट लूँगा अपनी पोजीशन, क्योंकि अगर नीचे जाना भी है थोड़ा बहुत तो यहाँ से मार्केट चाहे तो चल सकता है। वैसे अभी भी एक अगर बाई चांस चलने का चांस हो तो, जो कि लग तो नहीं रहा है क्योंकि देखो ये रिट्रेसमेंट ले रहा है एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन खा रहा है जहाँ से कैंडल बनाया था रेड। ये रेड कैंडल देख के मुझे समझ जाना चाहिए था भाई कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। बड़ा सा रेड कैंडल, सेलिंग भी आ रही है, इसमें सेलिंग आ रही है। अच्छा रेड कैंडल इसलिए बना था क्या? मैं सोच रहा कि तो चलो बन जाने दो। ठीक है, सेंसेक्स को वैसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, इसको तो साइड करना चाहिए मुझे सेंसेक्स को, ये ज़्यादा काम का नहीं है मेरे। निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा काम के मेरे। ठीक है फिर दोनों देख लेते हैं। हाँ तो अभी लॉस नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। 3800 वेट करेंगे प्रॉपर लॉस होने का, अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। देखो आपको पता है कि आज की ट्रेड पेपर ट्रेड है। ठीक है, वैसे तो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग करने के मेरे 2 कारण हैं। एक तो देखो मार्केट मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, अभी वो साइडवेज चल रहा था तो मैं रियल ट्रेड नहीं कर सकता था, और जब तक मेरा 1-2 दिन प्रॉफिट ना हो जाए पेपर ट्रेडिंग में, तो एक बात हो गई। दूसरा कारण ये कि मुझे क्या करना है, लॉट इंक्रीज करना है। अभी 1 लॉट में काम कर रहा हूँ ना, 2 लॉट पे जाना है, 3 4 5 समझ रहे हो, तो 2 लॉट पे जाना है मतलब मुझे। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो मुझे प्रैक्टिस में क्या चाहिए कि मैं अपना स्टॉप लॉस काट सकता हूँ, क्या मैं अपना टारगेट काट सकता हूँ। तो पेपर ट्रेडिंग में एक बार करूंगा तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर रियल ट्रेड में डर नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने आज पेपर ट्रेडिंग की है। चलिए यहाँ पे पोजीशन को कट कर लेते क्योंकि लॉस हमारा अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और जो हमारा लॉस का लिमिट था वो पहुँच चुका है। यहाँ पे देख रहा फिर 5000 के ऊपर निकल गया, तो जल्दी काट लेते इसको, इससे पहले कि बढ़ जाए। चले कर लेते 1 सेकंड। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना पोजीशन को क्विट कर दिया है, निकाल दिया है। 5200 का लॉस हुआ है हमारे को। और जो मैंने आज ट्रेड की है, ठीक है, मैं आपको पूरा उसका लॉजिक वगैरह बता देता हूँ मैंने क्यों की थी और क्या क्या गलती हुई है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों आया ये भी बताऊंगा मैं, और क्या मुझसे गलती हुई। असल में मेरा दिमाग है ना जो मार्केट से सिंक नहीं चल रहा है अभी कुछ दिन से, जब से लॉस हुआ है उसके बाद थोड़ा सा दिमाग सही से नहीं चल रहा है मार्केट में। लेकिन इसका ऊपर जाने का कारण बताता हूँ पहले मैं क्यों गया। एक तो 2 क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था इसलिए ऊपर जा गया, और यहाँ से बिना मतलब का नीचे गिरा। मुझे भी समझ में नहीं आता क्यों गिरा, बस मैंने तो कर लिया। तो मेरी एक और गलती थी कि मैंने सोचा पुराना सपोर्ट है तो वहाँ पे हो सकता है कि मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करे। तो मुझे 2 सीख मिलती है कि एक तो पुराना चार्ट नहीं देखना है मुझे, मुश्किल से मुश्किल जो चार्ट अभी बनाया हुआ है ताज़ा 1-2 दिन का अंदर का वही चार्ट देखना है। जो पुराना चार्ट है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस। सिर्फ मुझे इंट्राडे में काम करना है, तो मुझे आज का चार्ट देखना है और पिछले दिन का चार्ट देखना है, बस ये देखना चाहिए मुझे। अभी मार्केट क्या कर रहा है इस तरह का देखना चाहिए। तो ये मेरी गलती थी। और मार्केट में मैंने सेल क्यों किया, मैंने किया था कि शायद यहाँ पे सेल करूँगा, पिछले दिन के लोग बैठे होंगे 18 तारीख वाले, तो इनको टारगेट करेंगे। थोड़ा अजीब है, जो जानते होंगे वो बोल रहे होंगे भाई क्या मजाक है, इनको टारगेट करेंगे तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो मैं ऐसा सोच रहा था, मतलब मैं गलत था, मैं मानता हूँ ठीक है मार्केट में, इसलिए मेरा लॉस हुआ है। तो अच्छी बात है कि लॉस हुआ आज।
और एक और अच्छी बात है कि मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो गया। आपको मैं चार्ट दिखाऊं, ये चार्ट देखो कैसा चल रहा है। देखो सेम साइज पे दिखाता हूँ, चेंज करो, देखो आज का चार्ट देखो। तो आज के चार्ट में मोमेंटम आना शुरू हुए हैं, कल भी शाम को आया था थोड़ा सा मोमेंटम, तो लगता है मोमेंटम आना शुरू हो जाएंगे तो अच्छी बात है। और रही मार्केट की बात, जो मेरी गलती हुई ठीक है आज, तो वो अच्छी बात है कि पेपर ट्रेडिंग में हुई है गलती। और मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर ट्रेडिंग करी थी, ये वाला ऐप है ठीक है, और इसमें अच्छा खासा अमाउंट मिलता है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। एग्जैक्ट इसमें अच्छी बात है कि एग्जैक्ट आपको प्राइस से मिलता है। मैं आपको चलो ठीक है एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा उससे।